जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिवर्सिटी विद मैथ में। तो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और नायब सिंह सैनी है वो कल है वो सीएम की शपथ लेने वाले हैं 17 नवंबर को। और नायब सिंह सैनी ने पहले ये दावा किया था, स्टूडेंटों की भावना के साथ में यह खेला था कि आपका रिजल्ट है, मैं सीएम की शपथ लूंगा उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर करवा दूंगा। और जब शपथ लूंगा उस शपथ समारोह के अंदर आपको बुलाया जाएगा। जितने कैंडिडेट यहाँ पर पास होंगे, जितने कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के अंदर लगेंगे, उनको सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा और सबको ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा। ये बात है वो हरियाणा सीएम के द्वारा की गई थी 31 अगस्त को। लेकिन सबकी भावना के साथ में इस तरह खेला गया कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो बाजी पलटने वाले हैं वो सबसे ज्यादा युवा है, क्योंकि युवाओं के वोट यहाँ पर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर पहले ही कांग्रेस की लहर है वो चल चुकी थी, इसलिए कोई भी वादा यहाँ पर नहीं कर रहा था कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है वो बनेगी। इससे पहले हरियाणा के अंदर है वो कांग्रेस अपना दावा है वो ठोक चुकी थी। इसके अंदर 55 सीटों से प्लस यहाँ पर कांग्रेस है वो सरकार बनाने जा रही थी। इसलिए हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को पता लग गया था, इसलिए इन्होंने स्टूडेंट की भावना के साथ में खेला। जिस तरह इन्होंने कहा था 31 अगस्त को एक बयान दिया था कि आपका रिजल्ट मैं सीएम की शपथ लूंगा उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर करवा दूंगा। और 3 अक्टूबर को यहां पर आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरवाया गया था कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर 3 अक्टूबर को भरनी है। और 5 अक्टूबर को आपको है वो चुनाव था, 5 अक्टूबर को मतदान होना था और 3 अक्टूबर को आप इसे पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरवाई गई थी। यहां पर देखो आपको किस तरह आपके साथ में भावना के साथ में है वो खेला गया है, ताकि स्टूडेंट को लग गया था कि यहाँ पर बयान दिया था 31 अगस्त को, 3 अक्टूबर को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भराते हैं तो ये हकीकत में ही आपका रिजल्ट है वो दे देंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा था उसका परिवार और वो स्टूडेंट, उन्होंने सब में है वो वोट है वो बीजेपी को डाल दिया था, जिसलिए हरियाणा के अंदर सरकार है वो बीजेपी की बन चुकी है। अब नायब सिंह सैनी और ये कटिंग आप अखबार की देख सकते हो, पूरी तरह से वायरल हो रही है कि स्टूडेंट नायब सिंह सैनी का अपना कहा हुआ वादा याद दिलाते हैं। भाइयों मैं कहना चाहता हूं आपको, आप कितने ही वादे आज को याद दिला लो, कोई इसके फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये चाहता तो पहले कह देता कि 3 अक्टूबर को पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई, तो ये कह देता कि 5 अक्टूबर को रिजल्ट तैयार होना चाहिए। 8 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट आना है, उससे पहले या उसके बाद में, एक दिन के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। फिर भी नायब सिंह सैनी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर स्टूडेंटों के लिए, कि उन्होंने पता था उसकी सीट है वो, सरकार यहाँ पर बन चुकी है 48 सीटों के साथ में। नेताओं का मतलब है सिर्फ सीट से, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब यही है, देख लेना लास्ट तक। अगर आप इसके इंतजार में बैठे हो कि 1-2 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, आज तारीख रहेगी 16, कल है 17 तारीख को शपथ समारोह है, यहाँ पर है नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे 17 तारीख को। आपको उम्मीद होगी कि आज शाम को रिजल्ट आएगा, 17 तारीख को आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा पंचकुला, क्योंकि इन्होंने ये बात कही थी कि पंचकुला के अंदर आपको बुलाया जाएगा जितने स्टूडेंट यहाँ पर है वो क्वालिफाई होंगे। इसलिए आपको पंचकुला जाने की यहाँ पर है वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको कैंसिल कर दिया गया है, यहाँ पर आपको नहीं बुलाया जाएगा। कोई भाई इस भ्रम में ना रहे कि कुर्सी सजाई गई है वो आपके लिए सजाई गई है, नहीं सजाई गई है आपके लिए। यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे और अपनी कुर्सियों के अंदर बैठेंगे और अपना मजे लुटेंगे यहाँ पर। इसलिए आपका कोई भी यहाँ पर है वो जगह नहीं है। आप ये इस भ्रम में मत रहना कि 17 तारीख के अंदर आपको यहाँ पर इन्विटेशन मिलेगा, नहीं मिलने वाला। और ये एक बात और कह दूं, यहाँ पर रिजल्ट, अब रिजल्ट कब आएगा, तो आपका रिजल्ट अब भूल जाओ कि कल आने वाला है, परसों आने वाला है, 1 महीने के अंदर आने वाला है, 20 दिन के अंदर आने वाला है। अब रिजल्ट का टाइम कम से कम मानो आप 1 मंथ तो लगे ही लगेगा इसके अंदर, कम से कम 1 मंथ। चाहे लगने को इस पर 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं, चाहे इस भर्ती को और भी लंबी खेल सकते हैं, 1 साल के अंदर भी खेल सकते हैं, वो तो इस पर निर्भर करता है। बाकी कम से कम इसका 1 मंथ लगेगा। इसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि इन्होंने अब कोई किसी चीज का खौफ नहीं है कि यहाँ पर हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे हमारा ये नुकसान होगा। इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप खुद सोच सकते हो। तो इसलिए क्यों गौर करेंगे, इस पर गौर नहीं करने वाला। मैं आपको सच बात बताऊं तो यही है, अगर कोई नेता आपको चुनाव से पहले कोई वादा करता है तो वो वादा फर्जी होता है। चाहे मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूं, नेता कौन सी भी पार्टी से सीएम रह चुका हो, कौन सी पार्टी से आपका विधायक रह चुका हो, जो वादा आपको चुनाव से पहले करेगा वो वादा आपको फर्जी देखने को मिलेंगे। जो बंदा 4 साल के अंदर आपको कुछ नहीं दे पाया, जो लास्ट साल के अंदर आपको ये वादा कर रहा है कि हम ये कर देंगे जीतने के बाद में, तो 4 साल आप क्या कर रहे थे। ये पूरे के पूरे वादे यहाँ पर फर्जी है। इस पर गौर ना करते हुए चुनाव के वादों पर जो वादे पहले किए गए हैं उनको पूरा करवाओ, ये इसका मतलब यही है। अगर वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं है, वो भी आगे वादा करेंगे, वो भी आपके पूरे नहीं करने वाले।
इसलिए चुनाव के टाइम जो वादे आते हैं वो वादे देकर आप वोट ना करें, उसका चरित्र देखकर, उसका हुलिया देखकर ये देखना है कि ये बंदा काम करा सकता है नहीं करा सकता, इसी के आधार पर आपको वोट करना है। बाकी एसएससी जो एचएससी है, हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है, अभी इसका टाइम लगने वाला है। स्टूडेंटों के साथ में, बहनों के साथ में खेला गया है, ये हमेशा ही होता आया है हर एक चुनाव के अंदर। कहीं किसी के किसान के साथ में भावनाओं के साथ में खेला जाएगा, तो कहीं स्टूडेंटों के साथ में भावना के साथ में खेला जाएगा। अब 3 अक्टूबर को आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता ली, अब सबके अंदर उम्मीद की किरण जाग गई कि 3 अक्टूबर को पोस्ट प्रेफरेंस भराई है, तो इसका मतलब 17 तारीख को अपना ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो ये यहाँ पर पूरे के पूरे वादे फर्जी निकले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं कहीं बात आपको लगेगी और आप अगली भर्ती की तैयारी करो। और कहने पर आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो चाहे राजस्थान से बिलोंग करते हो, अगर कहीं भी आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप वहां पर स्टेट लेवल की तैयारी करना बंद कर दो। वहां पर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर एक पेपर लीक होने का चांस कम हो जाएगा और आपका यहाँ पर फर्जीवाड़ा है वो कम हो जाएगा और आपका रिजल्ट है वो टाइम टू टाइम है वो आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं होने वाला कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, टाइम टू टाइम आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरह नहीं होने वाला जो स्टेट के अंदर होता है, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, झारखंड पुलिस की जो भर्ती आती है इसके अंदर होता है। तो आपने देखा था दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, सेंट्रल लेवल की भर्ती है, किस तरह इसका पोस्ट जो पोस्ट आई थी इसके अंदर 8000 पोस्ट थी, इसके अंदर किस तरह इसको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करवाया गया था बहुत जल्दी। कहने का मतलब ये है कि आप एक सेंट्रल लेवल की तैयारी करो चाहे वह किसी भी भर्ती हो। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।